गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। एक्स लिमिटेड और डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है, फर्निशेज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम एंड पेमेंट्स। ये अपने इनकम और पेमेंट्स की जानकारी दे रहे हैं आपको फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। प्रीवियस ईयर अगर 21-22 है, असेसमेंट ईयर क्या होगा आपका 22-23 हो जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कंप्यूट करके दिया हुआ है। जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो 5 लाख का है। डिविडेंड फ्रॉम वाई लिमिटेड, एक डोमेस्टिक कंपनी है। डिविडेंड फ्रॉम यानी कि ये एक्स लिमिटेड को डिविडेंड मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम वाई लिमिटेड से मिल रहा है। तो ये भी तो एक तरह का इनकम ही हो गया 2 लाख का। डिविडेंड फ्रॉम जेड लिमिटेड, ए फॉरेन कंपनी, जेड लिमिटेड से भी डिविडेंड मिल रहा है। किसको? एक्स लिमिटेड को मिल रहा है 5 लाख का। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे है डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या है ना, एक्स लिमिटेड पे कर रही है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को 1 नवंबर 2021 को। कितना? 4 लाख। और आपको पता है कि शेयर होल्डर्स को जब कोई भी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करती है तो टैक्स पे करने के बाद करती है। आपने इससे पहले जो कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 देखा, उसमें आपने यही देखा कि जब भी डिविडेंड का पेमेंट करना हो, जब भी आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते थे तो आप क्या करते थे? पहले टैक्स का पेमेंट करते थे। ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम, आपको बोला है कि टोटल इनकम निकालिए एक्स लिमिटेड का, एंड टैक्स पेएबल, और कितना टैक्स इनको दे है, कितना टैक्स इनको देना पड़ेगा फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। आपका प्रीवियस ईयर 21-22 था तो असेसमेंट ईयर हो गया आपका 22-23, यानी जिस साल में आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम, करेंगे काम। यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है। क्या क्या इनकम है देखिए। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस 5 लाख लिखे यहाँ पर। प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कितना का है? 5 लाख का। यहाँ पर लिख देंगे 5 लाख। फिर आगे डिविडेंड फ्रॉम वाई लिमिटेड 2 लाख। डिविडेंड फ्रॉम वाई लिमिटेड 2 लाख। आगे क्या है? डिविडेंड फ्रॉम जेड लिमिटेड, ये भी मिल रहा है 5 लाख। डिविडेंड फ्रॉम जेड लिमिटेड कितने का था? 5 लाख का। और भी कुछ है क्या? ये तो डिविडेंड पेड है, ये भी कुछ करना है नहीं, हमको निकालना है टोटल इनकम। कितना हो गया? 5 2 7 5 12 लाख। तो टोटल जो है आपको बोला था कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना हो गया? टोटल इनकम हो गया आपका ₹12 लाख का। यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ से। ठीक है। देखिए क्या बोला था। एंड टैक्स पेएबल, कितना टैक्स पेमेंट करना होगा एक्स लिमिटेड को। अब हम इसको निकालेंगे। ये तो हो गया आपका पहला वाला पार्ट खत्म। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या था दिया हुआ? क्या था 22-23 था। यहाँ लिखिएगा 2022-23। अब आप टैक्स निकालेंगे। टोटल इनकम कितना है? 12 लाख का। लिख दीजिए यहाँ पर टोटल इनकम कितने का हो गया? 12 लाख का। अब 12 लाख के ऊपर जो है डोमेस्टिक कंपनी टैक्स का पेमेंट कितना करती है? 25% के रेट से करती है। आप यहाँ पर लिखेंगे टैक्स एट द रेट 25% ऑफ रुपीज, ये 12 लाख की कमाई है, ऑफ रुपीज 12 लाख। 12 लाख का 25% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 का 25, देखिए जरा 12 का 25% 3 लाख हो गया। लिखिए अब यहाँ पर एक तो हो गया आपका टैक्स का 3 लाख। और आपको पता है यहाँ पर एक सरचार्ज होता है जो टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन यहाँ पे सरचार्ज लगेगा क्या? यहाँ पर सरचार्ज आपका नहीं लगेगा। टोटल इनकम कितना है? 12 लाख का है। मैं ना कुछ दिखाती हूँ आपको, पहले आपके बुक में जो लिखा हुआ है, ऐसे तो आप भरोसा करोगे नहीं, मुझे पता है आपके बारे में।
देखो यहाँ देखिए डोमेस्टिक कंपनी के बारे में दिया हुआ है और सरचार्ज के बारे में दिया हुआ है। सरचार्ज तब एप्लीकेबल होता है @7%, 7% की दर से सरचार्ज तो लगेगा। अब जाओ उधर जाकर के लगा देना 7%, आगे की बात सुन लो पहले। @7% इफ यदि टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़, अगर डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होता है लेकिन बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच का अगर इनकम रहेगा ना, तब आप सरचार्ज लगाएंगे 7% के रेट से। ओह अच्छा, अब आपका दिमाग चल रहा होगा। 10 करोड़ से ज़्यादा का होगा तब क्या करेंगे वैसे केस में? आगे लिखा हुआ है ना @12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10 करोड़। 10 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई हो रही है, अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से भी ज़्यादा का है तो कितना करेंगे? 12%। यहाँ पे देखिए 1 करोड़, कम से कम अगर 1 करोड़ का टोटल इनकम हो गया आपका, कितना करना है? 7% सरचार्ज लगाना है। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या? टोटल इनकम कितना है भाई? 12 लाख, बहुत पीछे हैं अभी 1 करोड़ से। तो यहाँ पर सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन शेष आपका लगेगा। इसमें आप ऐड करेंगे जो आपका शेष लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन शेष। क्या है इसका रेट आपका पता है क्या? 4%। जो आपने टैक्स निकाला है 3 लाख के ऊपर 4%, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12,000 होगा क्या? 3 लाख का 4%, 12,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 12,000। तो टोटल कितना आ गया आपका? ₹3,12,000। बस यही आपको निकालना था। ये हो गया आपका कंप्यूट द टोटल इनकम। टोटल इनकम निकल गया आपका 12 लाख का। ठीक है, उसके बाद बोला था एंड टैक्स पेएबल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो आपका टैक्स पेएबल जो है, टैक्स पेएबल भी आपका निकल गया 3,12,000 का। ओके, थैंक यू।